इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। जीरो बजट खेती। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और खेती करने के मुहावरों में ये शब्द काफ़ी सुनने को मिलता है, लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल गांव के रहने वाले किसान जानकी लाल ने इसे हकीकत में बदल दिया है। गांव में ही रहकर जानकी लाल मीणा पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक तरीके से केंचुए का खाद तैयार कर खेती के उपयोग में ले रहे हैं। और तो और जानकी लाल द्वारा कई तरह के प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। जानकी लाल गोबर गैस से अपने घर का चूल्हा भी जला रहे हैं। जानकी लाल के प्राकृतिक खेती में किए जा रहे प्रयोगों को लेकर राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रगतिशील किसान का दर्जा दिया गया है और उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। जानकी लाल कई सरकारी ट्रेनिंग में जैविक खेती के तरीके सिखाने के लिए भी जाते हैं, साथ ही आसपास के कई किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग भी देते हैं। पेश है सवाई माधोपुर से एक खास रिपोर्ट। वर्तमान दौर में खेती किसानी में पैदावार बढ़ाने को लेकर अधिकतर कृषक जहां रासायनिक दवाओं, खाद और तरह तरह के कीटनाशक व उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं सवाई माधोपुर जिले का सूरवाल निवासी किसान जानकी लाल मीणा पूरी तरह से न सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं, अपितु अपने खेतों पर तरह तरह के प्रयोग कर विभिन्न किस्म के पौधे भी तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जानकी लाल द्वारा प्राकृतिक रूप से केंचुआ खाद तैयार कर खेतों में उपयोग लिया जा रहा है। जानकी लाल द्वारा अपने आवास पर गोबर गैस का उपयोग किया जा रहा है। गोबर गैस से ही उनके परिवार के लोग अपने लिए खाना तैयार कर रहे हैं। जानकी लाल जैविक खेती को लेकर क्षेत्र में किसी प्रकार के मोहताज नहीं है। उन्हें जैविक खेती को लेकर राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान चिन्हित किया गया है और उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। जानकी लाल का कहना है कि प्राकृतिक तरीके से जैविक खेती करना ही जीरो बजट खेती है। उनका कहना है कि खेत में पैदा होने वाली फसलों के माध्यम से बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए पैदावार करना और पैदावार बढ़ाना ही जीरो बजट खेती है। जीरो बजट खेती के माध्यम से खेत का पैसा खेत में, गांव का पैसा गांव में और देश का पैसा देश में रखा जा सकता है। उनका कहना है कि जैविक खेती से प्राकृतिक को भी कोई नुकसान नहीं होता और पैदावार भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, जैविक खेती से तैयार की गई फसल से हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक पैदावार स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या है ये जीरो बजट खेती? जीरो बजट खेती वह सब कि इसके अंदर गांव का पैसा गांव में रहे, बल्कि शहर का पैसा गांव में आए, देश का पैसा देश में रहे, न कि विदेशों में जाए, और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जो खेती के कृषि कार्य हैं वो किए जाते हैं। और इसमें क्या है, जीरो बजट इसलिए है कि इसमें कोई भी खर्चा है वो कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शहर या बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें यहीं से प्राप्त है। मतलब जो खेत में पैदा हो रहा है उसी के माध्यम से जो खेती कर रहे हैं उसी के माध्यम से कर रहे हैं आप। तो इसके अंदर क्या है, कुछ जीरो बजट खेती के अंदर जीरो बजट इसलिए कि जो मुख्य फसल है उसमें कतारों में या मिलाकर जो फसलें बोई जाती है, तो खर्चा जो हुआ है ना थोड़ा बहुत वो उसे निकल जाता है और मुख्य फसल वो बोनस के रूप में किसान के पास में रह जाती है। और दूसरा फायदा ये है, ज़मीन सुधर रही है, उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, तो और भाव साधारण से। तो आपका कहना है कि लोगों को नेचुरल खेती से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए और जुड़ना पड़ेगा आखिर में। सूरवाल गांव के किसान जानकी लाल द्वारा अपने खेतों में न सिर्फ पूर्ण तरीके से जैविक खेती की जा रही है, अपितु कई प्रकार के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। जानकी लाल का कहना है कि उनके द्वारा कुंभकार नींबू अपने खेत में लगाया गया है। यह नींबू पाकिस्तान में पाया जाता है। नींबू के साथ ही उनके द्वारा सऊदी अरब के खजूर के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न किस्म के अलग अलग आम और अमरूद के पौधे भी उनके द्वारा अपने खेतों में लगाए गए हैं। इसके अलावा भी जानकी लाल द्वारा और भी कई तरह के पौधे तैयार करने में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैविक खेती के साथ ही जानकी लाल द्वारा जहां विभिन्न किस्म के देसी विदेशी पौधे तैयार किए जा रहे हैं, वहीं आसपास के लोगों को जैविक खेती को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है।
जानकीलाल जी, आपके द्वारा खेती के उसमें तरह तरह की नई नई तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है और कई सारी किस्म भी आपने तैयार की है। आपके द्वारा यहाँ गोबर गैस को लेकर भी काम किया जा रहा है। ये बातें कैसे आपके दिमाग में आई और किस तरीके से आपने काम शुरू किया? ये क्या है कि एक बार भरतपुर कृषि विभाग ने हमें ट्रेनिंग भेजा था, तो महाराष्ट्र से सुभाष पालेकर जी वहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे भरतपुर, तो वहाँ 3 दिन हमने ट्रेनिंग किया, तो उसी से उन्होंने ये जहन में बिठा दिया, तब से हमारा प्रयास जारी और अच्छी सफलता मिली। तो अभी कौन कौन से पौधे तैयार किए आपने? अभी ये है ना, वहीं से देखो, अब चीकू है, वो मौसमी है, नींबू है, माल्टा है, चीकू है, खजूर है, 3 तरह की बेर है जिसमें वो कश्मीर सुंदरी नाम की बेर वो भी है, आम की 12 वैरायटियाँ मौजूद है, अनार है और सीताफल है, काफ़ी अच्छी। और ये जो अमरूद के पौधे हैं, तो अलग अलग वैरायटी तैयार आपके द्वारा की जा रही है। हाँ। जानकीलाल द्वारा जैविक खेती में किए जा रहे विभिन्न प्रयोगों को लेकर राज्य सरकार ने उन्हें सवाई माधोपुर जिले का प्रगतिशील किसान चिन्हित किया है। जानकीलाल को राज्य सरकार राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। कृषि अधिकारियों एवं किसान जानकीलाल का कहना है कि जैविक खेती को लेकर उनके द्वारा कृषि विभाग की ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया जाता है, जहां पे अब तक सैकड़ों किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दे चुके हैं और जागरूक कर चुके हैं। जानकीलाल के मुताबिक सरकारी कार्यशालाओं में किसानों को जैविक खेती को लेकर जागरूक करने के साथ उनके द्वारा निजी स्तर पर भी अब तक दर्जनों किसानों को जागरूक किया गया है और किसानों को जैविक खेती से जोड़ने का उनका प्रयास निरंतर जारी है। जानकीलाल का कहना है कि किसानों को जैविक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि रासायनिक उर्वरकों से निजात मिल सके। उनका कहना है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से खेती की ज़मीन धीरे धीरे बंजर बन जाती है और पैदावार भी कम होती है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लेकिन जैविक खेती से जहां ज़मीन उपजाऊ बनती है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी जैविक खेती फायदेमंद है। साथ ही पैदावार भी बढ़ती है, जिससे किसान आर्थिक रूप से संपन्न भी बनता है। सरकार ने आपको प्रगतिशील किसान का अवार्ड कर दिया था सर, जो फर्स्ट अवार्ड था ना, गहलोत ने जिले का प्रथम पुरस्कार मुझे प्रदान किया था। तो अभी आपके द्वारा गोबर गैस का भी बनाया जा रहा है, तो क्या किस तरीके से काम करती है और क्या आपका जो चूल्हा है, गैस का चूल्हा, वो इसी से चलाते हैं आप लोग? हाँ, उसी से चलता है सर। और ये प्राकृतिक, इसमें क्या है, कोई सिलेंडर की आवश्यकता नहीं, बिना खर्चे का, और संपूर्ण परिवार के लिए पूरा खाना, दूध, राबड़ी, दूध सारा उसी से तैयार होता है। खजूर के खाद भी तैयार आपके द्वारा किया जा रहा है नेचुरल तरीके से, केचुआ के द्वारा किस तरीके से तैयार होता है ये? अच्छा, इस तरह से तैयार होता है सर कि जीवामृत बनाया जाता है। अब 10% के हिसाब से, जब टेम्परेचर जब ठंडा हो जाता है, 10% के हिसाब से जीवामृत का सब छिड़काव किया जाता है। तो जीवामृत एक ऐसी चीज़ है कि 10 से 15 फीट तक जो ज़मीन में अंदर कैंच में है ना, वो भी उससे प्रभावित होकर के ऊपर आते हैं और वे मौसम के अनुसार ठंडे मौसम में अपना कार्य करते रहते हैं। इस तरह वो अपना केचुआ जो खाद है जी, जीरो बजट खेती, उसको लेकर जानकीलाल जी कई सालों से यहाँ प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से खेती होती है, सरकार का, कृषि विभाग का कितना योगदान रहता है इसमें? सर, क्या नाम से सरकार का भी योगदान इस तरह से इस साल प्राकृतिक खेती चालू की है। उसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में 29 क्लस्टर बनाए हैं। 29 क्लस्टर में 125 आदमी 0.4 हेक्टर के लिए चयनित किए गए हैं। उनको हमने ट्रेनिंग दे दी गई है। उसमें जीवामृत, बीजामृत और क्या नाम से जो भी, उसमें कोई खाद मतलब रासायनिक उर्वरक कोई काम नहीं रहता। जैसे पूर्व में खेती करते आए हैं वैसे ही खेती की जानी है। तो जैसे आजकल रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, ऐसे में अगर नेचुरल खेती करते हैं तो कितना फर्क है इन दोनों में? स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से लाभदायक है? फर्क आ सकता है। बाकी जैसे 3 साल के लिए ये खेती अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो वो बराबर हो जाती है। जो रासायनिक से पैदा होते हैं उतना ही प्राकृतिक खेती से पैदावार ली जाती है। स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक मानते हैं इसको? स्वास्थ्य के लिए तो 100% लाभदायक है। जब रसायन अपन यूज में नहीं लेंगे तो किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। पहले अपन देखते थे इतना स्वाद होता था खाने में, रोटियों में, सब्जियों में, आजकल कोई भी स्वाद नहीं रहा। रासायनिक खेती फिट तक होती है ज़्यादा, मतलब जैसे आप जितनी डिमांड है अगर उसके हिसाब से अपन डालेंगे तो ही अपन को वो मिलेगा। बाकी अगर लिमिट से ज़्यादा डालेंगे तो कोई ज़्यादा उपज नहीं मिलती है। जैसे अपन को 40 किलो यूरिया। तो क्या लगता है आपको लोगों को जुड़ना चाहिए नेचुरल खेती से? नेचुरल खेती से जुड़ना चाहिए। अपने पास अपनी ज़मीन में फास्फोरस वगैरह जो अपन DAP डालते हैं
सिर्फ मात्र 20% काम आता है और बाकी अपनी ज़मीन में पड़ा रहता है। अगर नेचुरल खेती अपन उसको काम में लेंगे तो वो अपन के क्या नाम से पहले के जो उर्वरक ज़मीन में उपलब्ध है उनको अपनी ज़मीन में जितना भी सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी से हम करवाते हैं, जीवाश्म की बहुत ज़्यादा कमी है। 0.40 ही अपना जीवाश्म आता है, जबकि 1% जीवाश्म होना चाहिए। वो जीवाश्म कहाँ से आएगा? जितना भी अपना खेतों के फसल अवशेष है उसको गला सड़ा के अपन अगर खेतों में डालेंगे तो मतलब उसमें जो पहले से उर्वरक पड़े हुए है वो उसको उपयोग में पौधा अपने आप ले लेगा। तो यही प्राकृतिक खेती होती है। ठीक है। जानकी लाल द्वारा सवाई माधोपुर जिले में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानकी लाल लगातार आसपास के किसानों को जैविक खेती को लेकर जागरूक किया जा रहा है और ताकि किसानों को जीरो बजट खेती की तरफ रुझान बढ़ सके। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जीरो बजट खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सूरवाल के जानकी लाल द्वारा हकीकत में बदल दिया गया है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।